Saiskar. Hope your educational and health journey is going great with me. जैसे कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि अब हम न्यूट्रिशन वाले कंटेंट को भी इस चैनल पे फोकस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी. तो अभी जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे वो है, हम एक मिनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग PCOS. ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है इस टॉपिक पे, इन टॉपिक्स पे. पाकिस्तान में या नॉर्मली बात नहीं होती, लोग पता नहीं शायद फील करते हैं या क्या चीज़ है, लेकिन ये एक मेजर इश्यूज है PCOS स्पेशली फॉर फीमेल्स. तो ये 3 एपिसोड्स पे कंसिस्ट होगा, छोटे छोटे एपिसोड्स होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन चीज़ों से. बाकी आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो या कोई भी आपकी फ्रेंड या रिलेटिव या आपकी मदर या कोई भी, तो आप उनको भी बता सकते हो और शेयर कर सकते हो. बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जो एपिसोड फर्स्ट में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है व्हाट इज PCOS, सिम्टम्स एंड कॉजेज दैट एवरी गर्ल शुड नो. PCOS क्या होता है, इसके सिम्टम्स कॉजेज क्या होते हैं. अगर आपको ये शो हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप एज अ गर्ल या आपको अगर ये चीज़ है तो अगर नहीं भी, अगर आपको कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं जब स्टार्टिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अवेयर हो. तो सबसे पहले तो व्हाट इज PCOS, PCOS क्या है. सबसे पहले तो PCOS क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. अब ये एक सिंड्रोम है, आपको जैसे कि पहले ही पता चलो, सिंड्रोम इज लाइक कलेक्शन ऑफ डिजीज होता है कि इसमें कोई एक चीज़ नहीं हो रही होती. तो ओवरियन सिंड्रोम, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ओवरीज से रिलेटेड है. सिस्टिक यानी कि सिस्ट, तो ये पॉलीसिस्टिक यानी कि पॉली का मतलब होता है मैनी. तो ये जो डिजीज है ये तो पहले हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, और इसमें ये होता है कि आपके ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल हार्मोनल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में लेट पीरियड्स और ये वाले मसले स्टार्ट हो जाते हैं. ये आजकल बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स में भी हो रहा है, लाइक टीनेज गर्ल्स, अर्ली 20s में जो हैं, और बाकी लेटर लाइफ में भी हो सकते हैं. तो ये PCOS क्या है या इन टॉपिक्स पे इतनी बात क्यों नहीं होती, कि अगर आपको नहीं पता, ये इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे मसले कॉज करता है PCOS. तो आपको इस चीज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, खैर वो हम जो हमारी ये मिनी सीरीज़ है तो हम वो एपिसोड 3 तक सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे. अभी हम इसके सिम्टम्स और कॉजेज भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने इस एपिसोड में डिस्कस करने हैं. बाकी छोटी छोटी एपिसोड्स होंगे. तो जो इसके सिम्टम्स में चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स, लाइक अगर आपका साइकिल 28 डेज का था, 30 डेज का था, और अब वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो गया, 40, 45, 52 मंथ्स या इससे भी ज़्यादा, तो आपको चांसेस हैं कि आपको PCOS हो. लेकिन ये हर दफ़ा भी ज़रूरी नहीं है कि जिसको डिलेड पीरियड्स हैं उसको PCOS ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो टीनेज गर्ल्स हैं वो मेल नरिश्ड हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और वो अपनी डाइट उस तरह से नहीं रखती, जिसकी वजह से वो अंडर वेट हैं. तो उसकी वजह से भी उनका साइकिल कभी कभी होता है कि शुरू से ही प्रोलॉन्ग्ड होता है. तो हर इरेगुलर पीरियड्स का मतलब नहीं है कि आपको PCOS हो. उसके अलावा जब आपको PCOS होता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक आपके फेस से वो एक्ने जा ही नहीं रहे होते, मोस्टली आपकी चीक्स पे, और रिपीटेड एक्ने, मतलब आपके पिंपल्स अपीयर होंगे, अगर फिर थोड़े बहुत खत्म होंगे, भी उनके पिंपल के स्कार्स होंगे, तो आपको दूसरे पिंपल होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होता है. उसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो. और उसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा अनवांटेड फेशियल हेयर आ जाते हैं, लाइक आपके जो मोटे बाल जिसको कहते हैं ना, कि जो मेंस में होते हैं, लाइक फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, लेकिन मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन. अब मेल में जो टेस्टोस्टेरोन वो ये काम कर रहा होता है कि उनकी जो हेयर ग्रोथ, जो आप जब प्यूबर्टी हिट करते हैं लाइक बॉयज़, तो उनकी बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, मस्टैश आना स्टार्ट हो जाती है, और उनकी जो आवाज़ भारी होना स्टार्ट हो जाती है. जो कोर्सनेस ऑफ वॉइस और जो उनकी हेयर ग्रोथ में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन. लेकिन फीमेल्स में ये हार्मोन होता है लेकिन कम होता है, और फीमेल्स में कम ही होना चाहिए. लेकिन जब ये PCOS होता है तो उनका अक्सर औकात ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स फीमेल की बॉडी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मर्दों जैसे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, कि जिस तरह मेल की बॉडी पे बाल होते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा थिक कोर्स कैंटी हेयर्स, तो वो फेस पे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, या
वो ब्यूटी कॉन्शियस भी होती हैं, तो उनको नहीं उस चीज़ से अच्छा लग रहा होता, तो वो आपको ये सिम्टम्स अपनी बॉडी पे नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप अपने डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करें। और बाकी एक और चीज़ जो पीसीओएस के पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं किसी जिस चीज़ से, वो होता है वेट गेन। लाइक आपका अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो रहा होता है, आप उतना ज़्यादा खा पी नहीं रहे होते, ना आप उतना ज़्यादा कुछ और चीज़ कर रहे होते हो, आपका वेट गेन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो उस चीज़ को और वर्सन कर देता है कि अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है और आपको पीसीओएस हो गया है और आपने अगर अपनी डाइट में भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, अगर आप जंक फूड और ये वो खाना नहीं स्टार्ट हो रहे, मतलब आप बैड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, जंक खा रहे हो, आप सैचुरेटेड फैट मोस्टली ले रहे हो, सैचुरेटेड फैट यानी कि घी वगैरह, तो वो फिर उस आपके वेट गेन को और इंक्रीज करवा देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा जल्दी वेट गेन होता है लाइक नॉर्मल पर्सन के साथ, क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके होते हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा होता। उसके अलावा आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो अगर एक बंदे को इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके हेयर फॉल हो रहे हैं, उसके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोर्स आ रहे हैं यानी कि मोटे बाल आ रहे हैं, और उसको एक्ने का प्रॉब्लम हो गया है, उसका वेट गेन हो गया है, तो मूड स्विंग्स तो वैसे ही होंगे। लेकिन जब वैसे भी आप पीरियड्स या उससे पहले आपके मूड स्विंग्स वैसे ही चल रहे होते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताइए, ये हर किसी को क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपको शायद आप उस चीज़ की फिक्र ही ना करो कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर इसकी आप केयर ना करो तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है जो आपकी जनरेशन्स तक जा सकती है। और उसके अलावा इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मसला है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, आप फिर इनफर्टाइल हो जाते हैं और वो फिर एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के उनको आगे कंसीव करने में मसला होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसका कॉन्सिक्वेंस है पीसीओएस का। बाकी ये होता किस वजह से, इसके कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले तो आपके जो कॉज हो सकता है वो एक तो जेनेटिक्स हो सकते हैं कि लाइक जीन्स में अगर आपकी मदर को है, आपकी ग्रैंड मदर को है, तो आपको ट्रांसफ़र हो गया है, एक ये चीज़ है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, लाइक आप सुनते भी होंगे लाइक मेटफॉर्मिन जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दी जाती है मेडिसिन, लेकिन वो पीसीओएस के पेशेंट्स को भी वो सजेस्ट की जाती है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता और फिर उनकी शुगर लेवल स्पाइक कर जाते हैं। तो वो चीज़ और वही चीज़ सेम हो रही होती है पीसीओएस के पेशेंट में भी, लाइक उनका वेट भी इस वजह से भी बढ़ जाता है। तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इसकी बहुत बड़ी कॉज है, बाकी जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, और तीसरी बड़ी चीज़ आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है कि लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और बस आप कुछ मर्जी खाई जा रहे हो, पोर्शंस का कोई ख्याल नहीं है, कोई और अगर आपने सेफ्टी मेजर नहीं लिया हुआ तो वो आपको लेटर लाइफ में उसका इफेक्ट्स नजर आएंगे और आपको उस चीज़ का पे ऑफ करना होगा विद अ बिगर कॉस्ट। बाकी जो एपिसोड 2 है उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी इस टाइप की वीडियोस अभी मेरे चैनल पर नहीं थी, तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इफ दिस वाज हेल्पफुल और नॉट। और अगर आपका कोई भी अजीज आपके सर्कल में से कोई भी इरेगुलर पीरियड या ऐसी किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी करें मस्ट। और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल्स ऑफ पीसीओएस और बाकी सारी चीज़ें कि क्या क्या स्ट्रगल होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना चाहिए। So stay tuned for next episode. If you like this video, give this video a thumbs up. We got target of 10,000 subscribers. Make it possible as fast as you can. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.